व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में तू रात दिन चौकसी करना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से ही तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। जय मसीह की सिस्टर। आमीन। थैंक यू। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और निश्चय ही ये वचन हमें दोहराने के लिए प्रेरित करता है। आइए हम प्रभु की सहायता में दोहराएं जो भी पिछली बातों को हमने सुना सीखा है। अपनी आंखों को हम बंद करें, प्रभु पर निर्भर हों विश्वास के साथ। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। हाँ प्रभु जी, ये हमारा लिए प्रभु जीवन की रोटी है, हमारा मार्गदर्शक है। होने दे प्रभु जी, हम जितनी बातों को भी पिछले समय में प्रभु जी सीखे हैं, उन सारी बातों को हम फिर से इस समय दोहरा सकें प्रभु जी, फिर से उसमें हम ध्यान लगा सकें। अनुग्रह कर प्रभु जी, और वो हमारे चित्त में प्रभु जी स्थिर रहे। हाँ प्रभु जी, और उसके अनुसार हम आने वाले समय में प्रभु जी समय में कर सकें प्रभु जी, और सफलवंत हम होते चले जाएं, और निश्चय ही इसके द्वारा आपको ही सारा आदर और महिमा मिलने पाए। अनुग्रह कर प्रभु जी, हम अपने सारे पाप अपराधों को मानते हैं। इस समय यीशु के नाम से हमें क्षमा कीजिए प्रभु जी। दीन और नम्र हो कीजिए प्रभु जी, हमें मांस का हृदय दीजिए प्रभु जी। हमारे कठोर हृदयों को आप नम्र कीजिए। हाँ प्रभु जी, हमारी बंद आँखों को खोलिए प्रभु जी, हमारे कानों को आप खोलें प्रभु जी, ताकि हम आपकी योजनाओं को, आपके विचारों को प्रभु जी हम जान सकें, समझ सकें प्रभु जी, उसे ग्रहण कर सकें। अनुग्रह कर प्रभु जी, हर एक अंधकार की युक्तियों को, रुकावटों को, वाद विवादों को हम यीशु के नाम से खारिज करते हैं प्रभु जी। और आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे प्रभु जी हमें से हर एक के बीच में, एक एक के जीवन में प्रभु जी, एक एक के स्थान जहाँ सही से भी हम यहाँ पर उपस्थित हैं प्रभु जी, उन स्थानों में आपकी इच्छा और योजना पूरी होने पाए। इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और सच में व्यवस्था की यह पुस्तक है ना, हमारे पास पवित्र शास्त्र बाइबल है, पुराना नियम और नया नियम, व्यवस्था की यह पुस्तक हम सभी के चित्त से, हमारे दिल दिमाग से, है ना, जैसे भी हम समझे उससे आपको वहाँ पर रखना है, मुझे रखना है ना, तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। जो भी नए भाई बहन हैं, चाहे जिसको समझ में नहीं आ रहा है, दिक्कत हो रहा है, आप इसको और 4 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, दिन में और कितना बार पढ़िए, गिनती ना रहे, है ना। ये मेरा सुझाव है। और निश्चय ही इस वचन के द्वारा प्रभु हम सब की अगुवाई करें। तो हम लोग मंडे से शुरुआत करते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सोमवार, मंगल, बुध को हमने क्या सीखा, है ना। तो हम लोग सोमवार को क्या सीखे हैं इसके बारे में हम पहले बातचीत करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप बताएंगे जो भी उस दिन उपस्थित थे, जो भी हो सकता है आपने लिखा है या नहीं लिखा है, तो आपको याद होगा तो आप उसको बोलेंगे इस समय। सोमवार का विषय क्या था हमारा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी का ही स्वागत है। सोमवार के दिन हम लोग याद करेंगे आज सीखे थे हम लोग, और हमारे बीच में जानकी सिस्टर ने काफ़ी मेहनत किया पिछले दिनों में। वो काफ़ी गहरी बातों को उन्होंने हमारे बीच में रखने का प्रयास किया, और हम सभी ने काफ़ी कुछ सीखा। और उसमें से कुछ बातें जो भी हमें याद है हम लोग ज़रूर इस समय कहें। उन्हें तलाक के विषय में सीखा था, तलाक, विवाह, पुनर्विवाह के विषय में। और उसके बाद 2 दिन लगातार पति पत्नी के विषय में सीख रहे थे। पति से सिस्टर ने बहुत ही गहराई से बातों को रखा। जब
में सीखे, तलाक के विषय में ही सोमवार को सीखे थे। तलाक, विवाह, पुनर्विवाह के विषय में व्यवस्था विवरण 24 आधार था, मेन आधार। अच्छा, और संडे को क्या सीखे थे हम लोग? बाइबल को कैसे पढ़ना है उसके विषय में सिस्टर ने बताया था हम लोगों को, शायद सोमवार को या फिर रविवार को, मैं ठीक से याद नहीं कर पा रही हूँ। ठीक से मैंने भी अटेंड नहीं किया था। मंडे को हम लोग किए थे बाइबल की व्याख्या करने के नियम। संडे को तेजस्वी कलीसिया के बारे में बात किए थे, और ट्यूसडे और वेडनेसडे को पति पत्नी के बीच की आवश्यकता के बारे में। हाँ, तो सोमवार को ही हम लोगों ने इस बात को यहाँ पर सुना था, बाइबल की व्याख्या, बाइबल को हम कैसे समझें। सोमवार को जो भी आप थे, आप उस विषय में बता सकते हैं। मुझे लगा ममता सिस्टर बोल रही हैं। इधर बीच में हम सभी व्यस्त थे ना। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जानकी सिस्टर को, अगले सप्ताह भी मंडे को आप इस क्लास को फिर से ले लीजिए, कैसा रहेगा? जी सिस्टर, बहुत अच्छा रहेगा। और मेरा माइक खुला हुआ था, मैं भूल गई थी इसलिए खुला था। अच्छा, जानकी सिस्टर थोड़ा सा और समय चाहेंगे हम लोग, क्या आप बताना चाहेंगे? सब लोग समझे ही होंगे, लेकिन अभी नहीं बोल रहे होंगे, लेकिन फिर भी अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं फिर से इन बातों को दोहरा सकती हूँ। लेकिन सब लोग समझे ही होंगे, लेकिन हो सकता है अभी नहीं बोल पा रहे होंगे। जी मैम, थोड़ा थोड़ा समझ पाई और मैं लिफ्ट हो गई थी मैम, तो आप एक बार और बताने की कोशिश करेंगे अगले मंडे को। और मैं समझी, रेमा वर्ड के बारे में बताया आप, और लोगोश वचन के बारे में, लोगोश वचन और रेमा वचन इस बारे में बता रहे थे, तो आपका धन्यवाद हो। और बताएंगे, हम सुनने के लिए तैयार हैं। जय मसीह की। हाँ, थैंक यू सिस्टर। और हाँ, थोड़ा सा संडे और मंडे थोड़ा सा व्यस्तता का टाइम रहा। पिछले समय काफ़ी लोग अटेंड नहीं भी कर पाए और कई लोग नहीं भी रह पाए, ये भी एक कारण है। तो यदि हम किसी बात को और एक बार सीखें तो और बेहतर होगा। और मैं आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि यदि आपको मॉर्निंग फेलोशिप अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर इसमें कंटिन्यू रहने का प्रयास करें। और यदि नहीं भी रहते हैं तो कब क्या हम लोग सीख रहे हैं तो उस बात को जानने का प्रयास करते रहें। साथ ही साथ जो आपको अवेलेबल किया जाता है वीडियोस इस टाइम का, उसको ज़रूर सुने, सीखें, है ना। ये हम सभी के लिए ज़रूरी रहेगा, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ। और सबको ही हम लोग व्यस्त होते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं, दिक्कत ही है। लेकिन फिर भी क्या सिखाया जा रहा है उसको ध्यान में हमें रखना है ना। क्योंकि आप सभी ने अपना अपना परिचय भी बताया और आप सबके पास, हम सभी के पास, मेरे पास भी ऐसा अनुभव है कि मसीही जीवन में कई साल हम ऐसे ही व्यर्थ बिता देते हैं, है ना। हो सकता है ये हमारे लापरवाही के कारण होता है, या तो फिर जो भी हमारे अगुए हैं तो उनके पास भी वैसा संभव नहीं हो पाता है कि हर कुछ हर जगह ही फुलफ़िल किया जाए, है ना। या फिर यहाँ पर भी सब कुछ फुलफ़िल किया जाए, ऐसा संभव नहीं है।
लेकिन यदि हम व्यक्तिगत तौर पर और सामूहिक तौर पर इसके लिए अगर सचेत रहते हैं, तो मुझे लगता है कि हम थोड़ा प्रभु की बातों को जानने समझने में सफल होते हैं। आप लोगों का क्या विचार है इस विषय में? अधिकांश समय कई बार हम लोग व्यर्थ बिता देते हैं, ऐसा होता है ना? हुआ है? होता है। और तो हम लोग ज़रूर ध्यान देंगे, है ना? सुधार करेंगे अपने सोचने विचारने में, अपने सीखने का जो टेंडेंसी है उसमें थोड़ा सा बदलाव लाएंगे, है ना? और भी अधिक हम मन से सीखने का प्रयास करेंगे, है ना? और चूँकि हम यहाँ पर प्रतिदिन मिल रहे हैं ना, एक ही दिन में या कुछ ही घंटे में बताना या सीखना ये संभव नहीं होता है। इसमें एक लंबा समय लगता है, तो इसलिए थोड़ा-सा समय की माँग तो है। तो मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़रूर कम से कम सुबह का 1 घंटा दीजिए, है ना? और इसके साथ हम आगे बढ़ें, एक-दूसरे के लिए हम आशीष का कारण बनें। तो इसको ईमानदारी के साथ आप कीजिए, और यहाँ पर जो भी है थोड़ा क्रमानुसार ही हम कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं, धीरे-धीरे। एक बारगी ही सभी चीज़ को बोला नहीं जा सकता है, बताया नहीं जा सकता है ना? आपको यहाँ से उठा के वहाँ नहीं रखा जा सकता है, ठीक है? और आप लोगों ने सुना भी यहाँ एक-दूसरे का परिचय, हर तरह के लोग हैं, इसको भी आपको जानना समझना है। तो सबको लेके आगे चलने में थोड़ा-सा अ, दिक्कत होता है, ठीक है? तो आशा करते हैं आप कंटिन्यू तो रहते ही हैं, फिर भी आगे भी और भी कंटिन्यू रहें, साथ ही साथ अपने कॉपी पेन के साथ, है ना? ताकि कोई भी वचन या कोई भी सेशन की कोई भी बातें मिस ना हो, वो आपके लिए आशीष का कारण होने पाए, क्योंकि हमारा विरोधी शैतान बगल में रहता है कि कैसे वो हमारे से उन वचनों को चोरी कर ले, है ना? या कैसे उसमें वो तोड़ मरोड़ कर ले। तो सचेत रहें सब कोई। ठीक है, तो हम लोग अब चलते हैं ट्यूसडे में। ट्यूसडे में कौन सा टॉपिक था हमारा मंगलवार को? अच्छा, थोड़ा मंडे का ही हम रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या हम लोग सीखे थे, थोड़ा सा तो बताया अंजू सिस्टर ने। ममता सिस्टर, आपके पास नोट्स है तो आप ज़रूर बताएं। सॉरी सिस्टर, मैं नोट नहीं बना पाई, और इसमें हम सीखे थे कि हम बाइबल को पढ़ने के जो विधि है कैसे पढ़ सकते हैं, संदर्भ के साथ, उसकी पृष्ठभूमि के साथ, और इसमें रीमा वर्ड किसे कहा जाता है, लोगोस किसे कहा जाता है, मुझे याद है, लेकिन मैं उसको नोट नहीं कर पाई जल्दी से। ठीक है, रेमा और लोगोज हम लोग सुन रहे हैं ना यहाँ पर। हो सकता है बहुतों के लिए बहुत ही नया 2 शब्द होगा, है ना? तो आप लोग इसको याद रखेंगे और इसको आने वाले टाइम में और भी अधिक सीखने का आपको प्रयास करना है ना? 2 नए शब्द हमारे सामने हैं, तो आप जो भी नए भाई बहन हैं आप इसको याद रखेंगे, रेमा और लोगोज। और ये बाइबल को समझने में मेरा स्क्रीन दिख रहा है सिस्टर? हाँ, हाँ, थोड़ा सा आप बोल सकते हैं सिस्टर रेमाज और लोगोस के बारे में, थोड़ा सा ठीक है। जानकी सिस्टर। अब हाँ। रिवीजन चल रहा है तो थोड़ा सा हम लोग फिर हम्म। से इसको देख लेते हैं। लोगोस और रेमा 2 वर्ड है जो परमेश्वर का वचन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोनों ही शब्द का अर्थ वचन है, लेकिन इसके अर्थ में थोड़ा सा अंतर है। लोगोस जब हम लोग बोलते हैं तो लोगोस संपूर्ण बाइबल का जो संदेश होता है या उसका सार हम कह सकते हैं, उसको हम लोग लोगोस कहते हैं। या फिर हम इसको इस रूप में भी देख सकते हैं कि मान लेते हैं हम लोग एक अध्याय निकालते हैं या फिर एक पद निकालते हैं या फिर कोई पत्री निकालते हैं, तो उसका जो उसमें से जो बातें लिखी है वहां से जो अर्थ निकलता है वो लोगोस है। जैसे अगर हम लोग कोई पत्री ले लेते हैं, मान लीजिए हम लोग लेते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार, कि हम लोग एक
सुसमाचार की पुस्तक ले रहे हैं। तो मत्ती रचित सुसमाचार में क्या संदेश हमें मिलता है? उसमें हमें ये मिलता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होकर इस पृथ्वी पर आया। तो इस पृथ्वी पर रहते हुए उसने किन बातों को किया और किन बातों को सिखाया और कैसे फिर उनकी मृत्यु हुई, और उसमें परमेश्वर की इच्छा थी, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि इसके द्वारा पूरे जगत को बचाया जाए। तो ये हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से इसे हम लोगोस कहेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार से जो अर्थ निकल कर आ रहा है। उसी प्रकार से कोई पद से या फिर अध्याय से भी जो अर्थ निकल कर आता है उसे लोगोस कहते हैं। रेमा इससे अलग है। रेमा की जब हम लोग बात करते हैं तो रेमा एक ऐसा वचन होता है जो प्रकाश के रूप में होता है। जैसे हम लोग इसको ऐसा कह सकते हैं कि कहीं पर मान लेते कोई जगह है, कोई रूम है, वहां पर अंधकार है और वहां पर लाइट जला दिया जाए तो क्या होता है, वहां पर प्रकाश होता है और सभी बातें दिखने लगती है। उसी प्रकार से रेमा हमारे जीवन में काम करता है। ये एक प्रकार का प्रकाशन होता है और इसको हम लोग परमेश्वर का प्रकाशन भी कहते हैं। तो ये कभी भी खुल सकता है। जैसे अभी मैं अपनी बातों को रख रही हूँ, उसके बीच में भी हो सकता है कोई एक वचन या कोई एक शब्द आपको आपके हृदय में बात करेगा और आपको लगेगा कि आज इतने समय से मैं जिस समस्या में था उसका उत्तर ये है, उस रूप में होता है। तो ये कभी भी हो सकता है जब आप मीटिंग में जाते हैं या फिर वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं और वचनों से सीख रहे हैं, बाइबल को पढ़ रहे हैं, अपना सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उसके बीच में भी कोई एक शब्द निकलकर आपसे बातें करता है, वो प्रकाश के रूप में आता है। और कई बार वो हमारी परिस्थिति से हमें बचाता है। हो सकता है हम घड़े में पड़े हों, गड्ढे में बहुत समय से लग रहा है कि हम उसमें फंसे हुए थे, लेकिन वो वचन आपको मूव करने के लिए प्रेरित करेगा, आपको प्रेरित करेगा कि आप उस परिस्थिति से बाहर निकल जाएं। तो उस प्रकार का जो वचन होता है वो रेमा कहलाता है। ये एक वाक्य के रूप में भी हो सकता है, एक पूरा वचन के रूप में भी हो सकता है। इसको आप लोग महसूस भी किए होंगे। तो ये लोगोस और रेमा है। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे और इन सारी बातों में प्रभु और हमें मजबूत करे आने वाले टाइम में। और आगे कुछ और बातों को हम देख रहे हैं स्क्रीन में, उसको भी हम लोग याद कर लेंगे। कोई इस बारे में बोल भी सकते हैं या आपको कुछ दिक्कत आता है या समझ में नहीं आता है या आपको कुछ पूछना रहता है तो आप बोल भी सकते हैं। इस टाइम आप सभी का फीडबैक के लिए ही ये जो दोहराने का समय है रखा गया है। वचन की व्याख्या करने के कुछ नियमों को हम देख रहे हैं यहाँ पर, 7 नियमों को। संदर्भ का नियम, प्राथमिक पाठक का नियम, समय का नियम, इतिहास और संस्कृति और पृष्ठभूमि का नियम, शब्द का नियम, वचन केंद्रित व्याख्या, विभिन्न अनुवादों की सहायता लेना। तो इन 7 प्रकार में से कोई एक के विषय आप बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं, या पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जल्दी से, समय का हमको ध्यान रखना है। जय मसीह की फिर से एक बार। और मैं समय का नियम के विषय में ऐसा पढ़ती थी, लेकिन इस प्रकार से भी हम पढ़ सकते हैं ऐसा नहीं देखी थी। और सच में जो मंडे का जो ये था व्याख्या के विषय में जो सिस्टर ने पढ़ाया, मेरे लिए सच में बहुत ही अद्भुत रहा कि हम कैसे और भी अच्छे से बाइबल को पढ़ सकते हैं। तो समय का नियम जो है उसमें मैं सीख पाई कि जो वचन समय पर पूरा हो चुका है, लेकिन जैसे हमें समझना चाहिए उस प्रकार से मैं नहीं समझ पा रही थी या कई बार नहीं समझ पाते हैं। तो इस पढ़ाने के बाद, जानकी सिस्टर के पढ़ाने के बाद मैं ज़रूर ही उन बातों को ध्यान देती हूँ, उसके बैकग्राउंड को ध्यान देती हूँ, पृष्ठभूमि है उनको ध्यान देती हूँ। और शब्द का जो नियम है कि शब्द और जो मत्ती में क्या कहा गया है, लूका में
क्या कहा गया है और मरकुस में क्या कहा गया है, तो शब्दों के ऊपर भी मैं ध्यान देती हूँ, तो मेरे लिए काफ़ी आशीष का कारण रहा ये। और मैं नोट नहीं बना पाई और मैं सोच ही रही थी कि मैं इसको मांगूंगी करके, और फिर से सामने आ ही गया, तो परमेश्वर का धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सिस्टर। और भी कोई कुछ बताना या पूछना चाहते हैं? ये 7 टॉपिक्स जो हमारे सामने हैं। जो पढ़ नहीं सकते हैं फिर से मैं बोलना चाहूँगी, आप सुनने ध्यान से। संदर्भ का नियम, दूसरा प्राथमिक पाठक का नियम, तीसरा समय का नियम, चौथा इतिहास और संस्कृति और पृष्ठभूमि का नियम, पांचवा शब्द का नियम, छठवां वचन केंद्रित व्याख्या, सातवां विभिन्न अनुवादों की सहायता लेना। कोई और पूछना चाहेंगे या फिर बताना चाहेंगे तो जल्दी से बोल सकते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस बात को और भी अधिक आप लोग सीखेंगे, ये ज़रूरी है। अगर इस बात को आप नहीं सीखे हैं तो आपको बाइबल समझने में दिक्कत होगा, आगे बढ़ने में आपको दिक्कत होगा। ये मेरा सुझाव है। आप इस बात को स्किप नहीं कर सकते हैं ना, इसको आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं कि हम बाइबल को कैसे पढ़ें। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। थैंक यू जानकी सिस्टर। हम लोग मंगलवार को क्या सीखे थे? जल्दी से कोई बोलेंगे? मंगलवार को हमारा क्या विषय था? मंगलवार को कम से कम टॉपिक का नाम भी बोला जाए। पति पत्नी एक दूसरे की आवश्यकता को कैसे समझें, यही था शायद, मुझे लगता है ना। पहला दिन, दूसरा दिन, मंगल को और बुधवार को। सभी जाग रहे हैं कि सो रहे हैं? उससे पहले हम लोग थोड़ा सा देखे थे कि परमेश्वर विवाह के विषय में क्या कहता है, या विवाह के संबंध में परमेश्वर की क्या इच्छा है। हम लोग बाइबल के द्वारा उसको देख रहे थे। फिर उसके बाद पति पत्नी की आवश्यकता में से हम लोग पहली आवश्यकता पर बात किए थे मंडे को। थैंक यू सिस्टर। परमेश्वर की क्या इच्छा और योजना है विवाह के संबंध में, इसको पहले जानना समझना हमारे लिए ज़रूरी था, है ना, और आगे भी है। और इसको और भी अधिक हम लोग ठीक करें अपने दिमाग में, है ना। कई सारी बातें हमारे दिमाग में भरी पड़ी रहती हैं देखने सुनने के द्वारा, लेकिन बाइबल इस बारे में, बाइबल का जो परमेश्वर है उन्होंने क्या कहा है, क्या योजना दी है, उस सिद्धांत को या कॉन्सेप्ट को या इच्छा को, योजना को जानना बहुत ज़रूरी है सही तरीके से, है ना। और उन पदस्थलों को भी जानना है। उसके बाद फिर लास्ट में हम लोग उसकी जो समस्याएं हैं उसको पढ़ेंगे। पहले तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट ही को हम ठीक से नहीं समझे रहते हैं ना, तो दिक्कत आती है। कोई बोलना चाहेंगे परमेश्वर की इच्छा और योजना विवाह के संबंध में? फरीसी सदूकी लोग भी परेशान हो गए थे, है ना। फिर यीशु मसीह ने उन्हें क्या किया, याद दिलाया ना कि आरंभ में परमेश्वर ने नर नारी करके ही मनुष्य को बनाया है। तो सबसे स्टार्टिंग का पॉइंट में हमको जाना ज़रूरी है, तो वो हमको याद होना चाहिए ठीक तरीके से। परमेश्वर की क्या इच्छा और योजना है मनुष्य के लिए विवाह के संबंध में? कोई बोलना चाहेंगे? जी सिस्टर, परमेश्वर की योजना उत्पत्ति में जब सृष्टि का निर्माण होता है, परमेश्वर ने नर और
नारी को उत्पन्न किया। तो परमेश्वर की योजना विवाह के संबंध में यही है कि वे दोनों एक तन रहेंगे। अपने माता पिता को छोड़कर, तो छोड़ना ऐसे ही जैसे आज छोड़ देते हैं, अपना मर्जी पूरा करने के लिए अलग रहते हैं, ऐसे वाला छोड़ना नहीं था वो। तो पत्नी को पहला स्थान देना, और परमेश्वर की मूल उद्देश्य वही था कि जो परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे, उनकी मन की कठोरता के कारण या जो भी बीच में बातें आती है। मूल उद्देश्य यही है कि पति पत्नी जब तक इस पृथ्वी में पाए जाते हैं तो वो एक तन के रूप में, एक इकाई के रूप में रहेंगे। ये परमेश्वर का मूल योजना था, और इसमें कई प्रकार की बातें आने से वो लोग अलग हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना यही है कि वे एक ही तन रहेंगे। थैंक यू सिस्टर। और सच में हम समाज में देखते हैं तो आज बहुत लोग छोड़ देते हैं ना, वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, अपने घर में छोड़ देते हैं, लेकिन वैसा छोड़ना नहीं। और सच में हम प्रभु की बातों पर मन लगा रहे हैं। प्रभु आशीष दे हम सभी को। और उसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे पति पत्नी को एक दूसरे की आवश्यकता को समझना ज़रूरी है। इस विषय पर बातचीत हो रही थी, है ना, तो उसको भी हम थोड़ा सा याद करने का प्रयास करेंगे। और इस विषय को क्या एक पति पत्नी को, या फिर अगर पति पत्नी नहीं भी हैं तो भी एक महिला को और एक पुरुष को जानना ज़रूरी है या नहीं है? आप लोग को कैसा लगा? आप लोग बोल सकते हैं। वैवाहिक जीवन में पति पत्नी की आवश्यकता को समझना ये तो है ही। क्या इस बात को एक महिला एक पुरुष को, पति पत्नी को तो जानना है ही, उसके अलावा नॉर्मल जो नई भी पति पत्नी है, नई भी शादी की है भाई, चाहे जिनका अब आगे शादी हो नहीं सकता, तो एक महिला एक पुरुष को क्या इन बातों को जानना ज़रूरी है? आप लोगों को क्या लगता है? माइक ऑन करके बोलेंगे। मैं सोचती हूँ कि जब विवाह का उम्र होता है या फिर कुछ समय के बाद, मतलब जैसे बचपन से लेकर तो नहीं, लेकिन फिर भी 18 क्रॉस करने के बाद, फिर विशेष रूप से जब विवाह में प्रवेश करने, या फिर हम कह सकते इसको कि जैसे विवाह के लिए लोग तैयार हो रहे हैं उस समय भी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कुछ कठिन बातें भी हैं, है ना, जैसे कि कई बार कुछ चीजें हैं उसको हम लोग को एक्सेप्ट करते हुए टाइम लगता है। हो सकता है कि हमारा विवाह 1 महीने बाद होने वाला है, तो विवाह के क्लास में यदि इन बातों को बताया जाए तो भी समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि वचन ऐसे काम करता है मानो वो हमें, उसका वचन बताता है कि परमेश्वर का वचन बहुत दोधारी तलवार से भी तेज, जो गूदे गूदे और प्राण को आर पार छेदता और मनों की भावनाओं को जांचता है। तो इसको स्वीकार करने में भी लोगों को समय लगता है। तो मेरे ख्याल से ये उस समय में बताया जाना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं कि अभी 1 महीना शादी के हैं तब हम लोग बताएं, लेकिन उससे पहले ही समय देख करके इन बातों को किया जाना उचित है। हाँ, थैंक यू सिस्टर। और भी कोई बताना चाहेंगे कि एक महिला और पुरुष के लिए वैवाहिक जीवन की शिक्षा कितनी ज़रूरी है या नहीं है? है सिस्टर, बहुत जरूरी है। जरूरी तो है, लेकिन एक समय होता है, समय से पहले भी शायद मुझे ऐसा लगता है उन्हें बताना सही नहीं है, क्योंकि हर एक काम अपने समय पर खुद ही सामने वाले को जानने की इच्छा, वो मैच्योरिटी आ जाता है जो बताया जा रहा है, तो एक सही उम्र के बाद ही आता है। तो पहले से बताना शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, तो सही समय पर ही बताया जाए ऐसा। पुरुषों की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा है।
भाई लोग, आपका स्वागत है हमारे बीच में। ठीक है, हो सकता है व्यस्त हैं और आने वाले समय में अपना विचार को ज़रूर रखेंगे। तो एक महिला और एक पुरुष के जीवन में एक समय इस बात को सीखना बहुत ज़रूरी है। वैवाहिक जीवन में एक पुरुष और एक महिला को किस तरह से रहना है ना? और एक माँ होकर बहुत सारी बातों को हमें अपने बच्चों के सामने रखने की आवश्यकता है। एक पिता होकर हमें अपने बच्चों के साथ रखने की आवश्यकता है, उन्हें सचेत करने की आवश्यकता है और हम अपनी भावनाओं के साथ भी कैसे डील करें, वो भी एक हमारे पास चुनौती रहती है। और कई बार हम माता-पिता होकर नहीं बोल पाते हैं अपने बच्चों को, है ना? तो हमको ज़रूर कुछ ऐसे मीटिंग्स प्रोवाइड करने चाहिए अपने बच्चों के लिए। उन्हें ज़रूर ही सजेस्ट करना चाहिए या हमको पहले तो खुद भी वहाँ पर जाना चाहिए, है ना? कई बार हम लोग ऐसी बातों को सुनने समझने के लिए कतराते हैं या भेजने के लिए, तो पहला स्टेप तो ये है कि हमको जाना है या सीखना है ना? हमारा मन खुला हुआ होना चाहिए इन बातों को सीखने समझने के लिए। ये ज़रूरी है। मसीही जीवन में हर तरह की शिक्षा को आपको जानना है। बाइबल हमें हर तरह की शिक्षा को सच अच्छी तरह से ही बताने की क्षमता रखती है। हम उस ओर अपनी निगाहों को करें और कई बार हम घबराते भी हैं कि हम कैसे इन सारी बातों को सीखें या सिखाएं, है ना? तो ये ज़रूरी है। और एक बात मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगी कि हो सकता है कि हम सिंगल हैं या फिर हो सकता है हमारे अब पति नहीं हैं या फिर पत्नी नहीं है ना? हम अब अकेले माँ हैं या अकेले पिता हैं, तो भी हमको इस बात को जानना और समझना है। इस बात को भी मैं रखना चाहूँगी। और हो सकता है आप बहुत बुज़ुर्ग हो गए हैं अभी, है ना? तो भी आपको फिर भी सीखना है इस बात को। अ, और क्यों सीखना है? कल को आपको अन्य लोगों के बीच में जाना है ना? उनके जीवन को जानना समझना है और वो किस तरह की उलझन में फँसे हैं, उस बात को जानने समझने के लिए पहले हमको खुद उस बात को जानना है ना? और कई बार हम पति-पत्नी के संबंध को नहीं समझते हैं सही तरीके से। एक छोटा-सा मैं उदाहरण बोलना चाहूँगी एक महिला के विषय में। वो बता रही थी कि मैं बहुत समय से मैं 40 दिन मैंने उपवास रखा है ना? या रख रही हूँ, ऐसा था वो उसका उस समय। लेकिन उसका अपने पति के साथ जो है प्रेमपूर्ण व्यवहार नहीं था, दोनों के बीच में कटुता भरी पड़ी थी और वो इस बात को नहीं बता रही थी हमें, है ना? लेकिन किसी और के माध्यम से हमें वो बात उनके विषय में मालूम हुआ और जब हमने उससे पूरी बात को जानने चाहा, तो वो नहीं बोल पाई उस बात को। लेकिन उसने इस बात को बताया कि वो अभी 40 दिन के उपवास में है और प्रभु में और भी अधिक मज़बूत होना चाहती है। और काफ़ी बातचीत करने के बावजूद भी कि आपके परिवार में क्या समस्या है, वो नहीं बोल रही थी। लेकिन जब वो नहीं बोल रही थी, तो फिर हमने सामने से ही उनके सामने इस बात को रख दिया कि आपके परिवार में ऐसी बात है। तब फिर उसने उसको एक्सेप्ट किया और फिर उसने अपने परिवार की समस्याओं को फिर उसने बताने का प्रयास किया। तो वहाँ पर जो मेन समस्या है उस पर उस तक पहुँचने में काफ़ी समय लगा, है ना? तो जब हम उन सारी बातों को जानते समझते हैं तभी जा कर के यदि हमें किसी दूसरे भाई-बहन के साथ आगे बढ़ना है, प्रभु हमको आपको ले गए हैं वहाँ पर, है ना? कि हम उनके जीवन के लिए आशीष का कारण बने। तो हम जब खुद ही अनजान रहेंगे इन सारी बातों से, हम खुद ही झिझकेंगे या हम खुद ही एक रिज़र्व पर्सन रहेंगे, है ना? हम खुद ही संकुचित रहेंगे, तो फिर हम अगले आदमी के साथ कैसे हम एक सामान्य व्यवहार कर पाएँगे, है ना? हो सकता है हम कर रहे होंगे, ऐसा लगता होगा, लेकिन कई बार हम नहीं कर पाते हैं, है ना? और हम अपने दायरे में ही बंद रहते हैं और जो कि हमें महान आदेश दिया गया है ना? पूरे संसार में हर जाति लोगों के बीच में जाके हमको काम करना है। तो हम खुद हर एक बात को सही तरह से जान लें, समझ लें, है ना? तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है।
तो ज़रूरी नहीं कि हम अपने ही लिए खाली हमको इसको सीखना है। 2 चीज़ को हम लोग को चलना है ना, अपने लिए तो हमको सीखना ही है, साथ ही साथ इसको हमको दूसरों के जीवन के लिए भी ले जाना है ना? तो इसलिए मैं आपको सोच को इस तरह से और आगे ले जाना चाहती हूँ। तो खैर उस महिला का और भी जो बात था आगे मैं नहीं बोल रही हूँ। मतलब कहने का मतलब है कि आपकी शादी नहीं हुई है ना? कब होगी ये मालूम नहीं है। फिर भी आपको इस वैवाहिक जीवन के बारे में आपको जानना समझना है और हो सकता है कि आपके पति नहीं हैं, आपकी पत्नी नहीं है या फिर आप बहुत बुज़ुर्ग हो गए हैं। आपको अब आगे वैवाहिक जीवन में नहीं आगे कंटिन्यू रहना है, लेकिन फिर भी आपके लिए भी ये शिक्षा ज़रूरी है ना? और जो पति-पत्नी कंटिन्यू हैं अभी, तो उनके लिए तो और भी ज़रूरी है। और मैं ये भी बोलना चाहूँगी, जैसे हमें यहाँ पर कहा गया पिछले दिनों में कि अगर आप लोग दोनों सुनेंगे तो अच्छी बात है ना? दोनों मिल के सुनेंगे पति-पत्नी तो अच्छा है, लेकिन वो बात भी हमें समझ में आता है कि वो संभव नहीं है ना? कई बार संभव हो भी जाता है और कई बार संभव नहीं हो जाता है। जो अगर सिंगल है सिंगल ही सुन रहे हैं और अगला पार्टनर अभी सुनने के लिए राज़ी नहीं है, तो उसके लिए जानकी सिस्टर आप क्या बोलना चाहेंगे? थोड़ा-सा यहाँ पर मैं आपका सुझाव चाहूँगी। अगर राज़ी नहीं है सुनने के लिए, तो ज़बरदस्ती ना किया जाए। मतलब अगर ज़बरदस्ती करे तो अन्य प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो उसके लिए थोड़ा समय दें, क्योंकि अगर उनके बीच में संबंध अच्छा है लेकिन अभी सुनना नहीं चाह रहे हैं, तो क्योंकि पति-पत्नी तो साथ रहते ही हैं और धीरे-धीरे करके उन चीज़ों को पत्नी अपने तरह से प्रकट कर सकती है या फिर अन्य उपाय भी वहाँ पर किया जा सकता है। अगर यदि सिंगल ही कोई सुन रहे हैं तो और अभी मना कर रहे हैं, तो एक ऑप्शन है कि हमारे पास ये मीटिंग रिकॉर्डेड भी है, तो उसके बारे में भी बोल सकते हैं। या फिर अन्य ऐसे मीटिंग होते हैं आजकल, क्योंकि मैंने इस बात को देखा कि अभी कुछ समय में लोगों ने इस विषय पर काम करना शुरू किया है, और इसलिए क्योंकि शैतान जो है वो परिवार पर हमला करता है। शुरू से ही उसकी इच्छा है कि परिवारों को नाश करे, क्योंकि कलीसिया जो है वो बड़ा इकाई है और परिवार जो है वो छोटी इकाई है। तो परिवार पर हमला करना शैतान के लिए आसान है और इसलिए वो छोटे-छोटे परिवार को नष्ट करता है, परिवारों को तोड़ता है, ताकि कलीसिया जो है वो उस तेजस्विता में नहीं पहुंचे। तो हमें इस बात को जानना है और इसे गंभीरता से लेना है कि शैतान क्या चाहता है। परिवारों को वो नाश करना चाहता है। बच्चों के जीवन में वो कुछ बातों को लेकर आता है, या पति या पत्नी के जीवन में वहां से बहुत सारी चीजें इस रूप में हो जाती है कि फिर हमारा नियंत्रण नहीं रह जाता है। तो हमें इसके लिए सीरियस होना है, और यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो अन्य उपाय हैं। पत्नी धीरे से इन बातों को रख सकती है, या फिर जब बच्चे के जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं होती है तो इनडायरेक्टली इन बातों का जिक्र करके उस ज्ञान को दूसरे पार्टनर तक पहुंचा सकती है। और एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि कौन सा सही समय होगा इस बारे में बात किया जाए, तो इतना तो जरूरी है कि एडोलेसेंट मतलब 18 के बाद ही हम लोग बात करेंगे, क्योंकि सरकार के द्वारा भी कुछ चीजें डिसाइड की गई है, तो उसके अनुसार भी 18 साल के बाद ही इन बातों को करना चाहिए। और इसको मैं इस रूप में लेती हूँ कि ये कल्चर के हिसाब से होता है। जैसे कुछ कल्चर होते हैं जहाँ पर लोग 22 साल की उम्र में ही शादी कराना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से 18 के बाद कम से कम 19, 20, 21, 22 में इन बातों को रखा जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी वर्तमान समय में जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, जो जेन जी के बच्चे जिनको हम कहते हैं, वे बच्चे उनके मेंटालिटी बहुत अलग है। जैसे मैं भी जब जिस माहौल में पली हूँ, तो मेरा भी मेंटालिटी बहुत अलग है, और अधीनता शब्द को सीखने में मुझे बहुत समय लगा है, उसको स्वीकार करने में मुझे बहुत समय लगा है। तो
जैसे पति के अधीन रहना, क्योंकि अभी की जो महिलाएं बच्चियां हम कहेंगे, जिस रूप में बड़ी होती है तो उनको ऐसा सिखाया जाता है कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप सब चीज कर सकते हो। तो उस परिस्थिति में फिर उसके अंदर एक तरह का विचार उत्पन्न हो जाता है कि मैं अकेले काफी हूँ। इस तरह की बातें हैं। और फिर उसके साथ में हम लोग इन बातों को भी, तो मैंने इस बात को कहा कि इसको स्वीकार करने में समय लगेगा। हो सकता है 3 साल लगे, हो सकता है 4 साल लगे। तो हम लोग ऐसा भी नहीं कर सकते कि शादी के तुरंत बाद इन बातों की शिक्षा दें। तो कल्चर के हिसाब से हम उस चीज को समझेंगे। हो सकता है कोई ऐसा ही परिवार होगा जहां पर हाँ 30 तक में तो करा देंगे शादी, इस तरह का सोच रखता है। तो यदि 4 साल बाकी रह गया तो उस समय से इस तरह की बातों को सिखाया जा सकता है। ये मेरा विचार है। और ये मैं खुद से ही समझ के कह रही हूँ बातों को। हो सकता है रिसर्च इन बातों के विषय में अलग बताते होंगे, तो ये हम लोग समझेंगे वहाँ क्या परिस्थिति है, अपने घर में कैसी परिस्थिति है, उसके अनुसार इन बातों को कहना शुरू करना चाहिए। और हाँ, क्योंकि स्वीकार करने में समय लगता है, वचन से अपने आप को ढालने में समय लगता है। तो फिर अगर इन बातों को नहीं जानते हुए विवाह में प्रवेश करते हैं तो ये बहुत ही खतरे का संकेत है, मैं सोचती हूँ। क्योंकि चीजें हमें पता नहीं है और हम वहां पर प्रवेश करते हैं और चीजों गड़बड़ करते हैं। और कई बार शादी के बाद इन बातों को कहने से क्या होता है, लोग इस प्रकार से कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है ना, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। जब तुम्हारे साथ समस्या होगा तभी तुम समझोगे। तो इतना श्योर है कि शादी के पहले इन बातों को जाने। और जब हम लोग समस्या में बिना पड़े उन चीजों को सीखते हैं, मतलब शादी नहीं हुई है और पहले सीख रहे हैं कि इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है, इस प्रकार की आवश्यकता पूरी करनी है, तो हम स्वतंत्र होकर उस पर विचार करते हैं और उसे हृदय में स्वीकार कर पाते हैं। तो ये मेरा विचार है। थैंक यू सिस्टर। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे। और ठीक है, आने वाले समय में हम लोग और भी अधिक गंभीरता से इन सारी बातों को सीखेंगे धीरज के साथ, है ना। और थोड़ा सा मैं टाइम लेना चाहूँगी, आप लोग व्यस्त हैं फिर भी सुने थोड़ा सा। 2-3 शब्दों को हम लोग यहाँ थोड़ा सा बातचीत करेंगे। एक है पति पत्नी के जीवन में, या तो फिर नॉर्मल ही कोई भी महिला पुरुष है उसके जीवन में, एक पारदर्शिता शब्द और एक है निजता शब्द हम लोग सुन रहे थे। इसको हम लोग कैसे समझते हैं, ट्रांसपेरेंसी और प्राइवेसी। पहले हम एक शब्द पर बोलें कोई भी, पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी मीन्स आप क्या समझते हैं? पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी से आप क्या समझते हैं, कोई भी बोलें। पति पत्नी के बीच में कोई भी ऐसी चीज है जो छुपी न रहे, दोनों को पता होना चाहिए। ठीक है। और दूसरा है निजता या प्राइवेसी, उसको हम क्या समझते हैं? निजता या प्राइवेसी। जल्दी से बोलेंगे। हम लोग जरूर कुछ उसको समझते हैं, लेकिन हमको शब्दों में उसको बोलने के लिए भी कोशिश करना है ना। एक अच्छे चेली के पास ये एबिलिटी होना चाहिए कि उस बात को वो व्यक्त करे जो वो सोच रहा है। निजता या प्राइवेसी से आप क्या समझते हैं? कुछ बातें पति पत्नी के बीच में ही होती है और एक दूसरे को दोनों ही एक दूसरे ही समझ सकते हैं, निजता के भी समझ सकते हैं। अच्छा, पति पत्नी को आप हटा ही दीजिए, नॉर्मली ऐसे ही निजता या प्राइवेसी से हम क्या समझते हैं? इसके लिए हम और कौन सा शब्द बोल सकते हैं? निजता या प्राइवेसी के लिए हम और दूसरा कौन सा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं? व्यक्तिगत। अच्छा, व्यक्तिगत। और कोई बोलना चाहेंगे? जानकी सिस्टर, आप ही सहायता करें हमारी। प्राइवेसी के लिए
कोई और शब्द तो मैं अभी नहीं सोच पा रही हूँ, लेकिन इसको कैसे बोलूँ? जैसे शायद ये इस रूप में होगा कि हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा प्राइवेसी रखा जाए। जैसे अगर हम फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो हम चाहते हैं कि कोई उसे चेक ना करे, उस तरह की चीज़ें इसमें हो सकती है। या फिर पति-पत्नी के संबंध में शायद ये दूसरे रूप में भी हो सकता है। तो मैं इस बारे में ये बोलना चाहूँगी, मतलब मैं ऐसा विचार रखती हूँ कि अगर कोई चाहता है कि उसके साथ उसकी प्राइवेसी का ध्यान रखा जाए, वो चाहता है कि उसका फ़ोन चेक नहीं किया जाए, तो उसे ईमानदार भी होना चाहिए, मैं ऐसा सोचती हूँ। मान लेते हैं कि कोई चाहता है कि अ अ, अलग-अलग लोगों का स्वभाव होता है। कुछ लोग अपना फ़ोन भी शेयर कर देते हैं या कुछ भी बातें हैं, किसी को भी दे देंगे उस तरीके से। लेकिन कुछ का स्वभाव ऐसा होता है कि वो चाहते हैं कि कोई चीज़ जो है वो प्राइवेटली करें या फिर हर एक चीज़ सब लोगों से शेयर नहीं करें। तो यहाँ पर पति-पत्नी के स्वभाव को समझते हुए भी व्यवहार किया जा सकता है। और इतना ज़रूर हो कि अगर कोई निजता चाहता है, वो नहीं चाहता है कि हर बात में उसको रोका जाए या हर बात में पूछा जाए, तो उसे ईमानदार होना चाहिए। अगर वो ईमानदार होता है और उधर वाला भी समझ जाता है कि हाँ, ये प्राइवेसी चाहता है, लेकिन वो ईमानदारी भी है इसके अंदर, तो फिर वहाँ पर भरोसा किया जा सकता है उस प्रकार के परिस्थिति में या रिश्तों में। ईमानदार कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चाहता है कि फ़ोन उसका चेक नहीं किया जाए, ठीक है? मान लें कि पति चाहता है कि उसका फ़ोन चेक नहीं किया जाए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उसके फ़ोन में कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए कि उससे प्रभु को महिमा नहीं मिलती हो या फिर उससे पत्नी को किसी रूप में धोखा दिया जा रहा है, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, ये कह रही हूँ। हाँ, थैंक यू सिस्टर। तो इन दोनों बातों को हमको समझना है, पति-पत्नी के बीच में भी या फिर उसके बाहर भी हमको समझना है। पारदर्शिता और निजता को, है ना? दोनों अपने आप में अपना उनका अ, महत्व है ना? हम जब बोलते हैं कि पारदर्शिता होनी चाहिए एक-दूसरे के बीच में, पति-पति के अलावा दूसरा भी जो हमारा रिश्ता है उसमें, तो वहाँ पर एक और भी बात आ जाता है कि उसका अपना निजता या प्राइवेसी या उसका अपना स्पेस होता है, हम उसको लांघ नहीं सकते हैं, है ना? उसको भी हमको महत्व देने की आवश्यकता होती है वहाँ पर। यदि हम उसकी प्राइवेसी, निजता या उसका स्पेस जो है, उसको अगर हम अ ल खंडित करते हैं, तो वहाँ पर भी जो है विश्वास है, वो दोनों पक्ष में बरकरार नहीं रहता है। तो हम लोग आने वाले टाइम में इस पे और बातचीत करेंगे। अभी थोड़ा-सा मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी हम एक-दूसरे से अपेक्षा कर रहे हैं कि हमारे आमने-सामने सारा कुछ खुला हुआ हो, है ना? लेकिन साथ ही साथ हमको इस बात का भी ध्यान रखना हो रहा है कि उसका अपना आइडेंटिटी है ना? अपना उसका निजता है, उसका प्राइवेसी है, तो उसको भी हमको मेंटेन रखना है। जैसे कि पतियों की आवश्यकता या पुरुषों की आवश्यकता है कि अ उनका सोचना या उनका बिहेव करना अलग है ना? तो वो जो है उस अनुसार से उनको वो उस चीज़ को वहाँ पर हमको मेंटेन रखना अ, है ना? अगर हम उसको नहीं मेंटेन रखते हैं, तो हम अच्छी बातों को भी यदि उनके सामने रख रहे हैं, तो भी वो वहाँ पर फलवंत नहीं हो पाता है ना? या दोनों ही बात को हम दोनों के लिए ही बहुत सारा उदाहरण हो सकता है। जैसे कि इसमें ज़्यादा तो हमारा जो वहाँ ये प्रॉब्लम हो जाता है अगर हमको शक हो जाता है एक-दूसरे के ऊपर, है ना? शक हो जाता है एक पति को पत्नी के ऊपर या पत्नी को पति के ऊपर, तो वहाँ पर फिर कुछ-कुछ एक्टिविटी बढ़ते जाता है। तो ज़रूर ही वो आपका हक है कि आपका जो सामने वाला पार्टनर है वो ईमानदार हो, है ना? वो आपका हक है। लेकिन साथ ही साथ उसको फिर भी वो मान-सम्मान देते हुए ही वहाँ पर कदम को आगे मतलब
कंटिन्यू किया जाएगा, है ना। और जैसे कि एक पति ही है, मैं उसका उदाहरण बताना चाहूँगी कि उसका पहले के लाइफ में उसकी फ्रेंड रही, है ना, दोस्ती रहा, लेकिन कुछ समय के बाद वो अलग हो गए। और कुछ समय के बाद जो है उसकी पत्नी को ये बात पता चलता है कि मेरे पति का पहले के रिश्ते के बारे में, और महिला को थोड़ा सा ही एक बूंद चाहिए होता है, चाहे पुरुष को भी, और वो ही छोटा सा सुई या शक जो है वो बढ़ते जाता है, और वो उसको जानना समझना चाहती है, या तो फिर अपने आप को दुखित भी कर लेती है, या तो फिर कैसे भी करके उसको ठीक करने का कोशिश तो करती है, लेकिन उसके अंदर एक ये भरा रहता है जलन की भावना या फिर बुरी भावना अपने पति के लिए या तो फिर उस महिला के लिए, और जिसके कारण वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाती है। फिर वो गलत तरीके से पति के ऊपर वो उसको लागू करती जाती है जाने अनजाने में। जैसे कि मान लिया कि उसका फ़ोन को बार बार चेक करना, या फिर वो किसी से बात कर रहा है तो हर किसी के बातचीत करते हुए वो उसको उसमें ध्यान लगाई हुई है। और तो वैसे में वो जो पति का जो सम्मान है वो वहाँ पर क्या होता है, खंडित होता है ना। और वहाँ पर दरार फिर बढ़ता जा सकता है। थोड़ा समय में मैं शायद इस बात को बोल रही हूँ, तो मैं क्षमा चाहूँगी। तो मैं इसका जो सॉल्यूशन है वो बोलना चाहूँगी, है ना। जो हम लोग को याकूब 5:16 में कहता है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। ठीक है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, ये वचन हम लोगों ने सुना है। तो ये पति पत्नी के लिए भी ज़रूरी होता है, और दूसरा भी जो रिश्ता है उसके बीच में भी ये चीज़ लागू होता है कि दो लोग आपस में एक दूसरे से, 2 लोग या 3 लोग हैं जो एक दूसरे के सामने अपने बातों को क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं। बहुत कोई ऐसे भी होते हैं कि वो बहुत लोगों के सामने अपनी बातों को मानते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि 2 ही लोग एक दूसरे के सामने अपनी बातों को मान ले रहे हैं, पति पत्नी, और उसके बाद जब वो मान लिया जा रहा है वो पाप गलती, तो उसको फिर से रिपीट नहीं करना है बोलने के लिए, है ना। जो मान लिया है वो तो ठीक ही है, लेकिन जो जिसके सामने माना जा रहा है वो क्या करता है, उसको फिर भी अपने मन में रखे रहता है, या तो फिर इनडायरेक्टली उसको बोलते जाता है ना। तो वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी भी हम चाह रहे हैं, लेकिन हम उसकी निजता का क्या कर रहे हैं, खंडन कर रहे हैं, है ना। तो फिर वहाँ पर जो लिखा हुआ है कि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, तो वो वहाँ पर पूरी तरह से सक्सेसफुल फिर नहीं होगा। हमको उसको मेंटेन करके रखना है ना। और जो हम लोग नीति वचन की पुस्तक में सुनते हैं, जहाँ लिखा हुआ है कि विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। तो जो सामने वाला जो पार्टनर है, तो उसको उस बात को अपने मन में अब रख लेना है ना। उसको ख़त्म कर देना है, उसको माफ़ कर देना है। ये नहीं कि उस बात को फिर से ही आगे बढ़ाया जाए, है ना। उसका जो निजता है, उसका प्राइवेसी है, उसको दिया जाए। जो सामने वाला पार्टनर है, जो उसका गलती हो गया है और वो मान रहा है ना। और निश्चय ही इसमें दोनों को ही धीरज रखने की आवश्यकता होगी। और एक बात को मैं यहाँ रखना चाहूँगी, इसमें संतुलन होना ज़रूरी है। परमेश्वर के साथ सब कुछ पारदर्शी हो सकता है ना। परमेश्वर के साथ सब कुछ पारदर्शी हो सकता है, लेकिन जब जो इंसानी रिश्ता है तो उसमें सब कुछ पूरी तरह से पारदर्शी नहीं हो सकता है। इसको मैं बोलना चाहूँगी। थोड़ा सा वहाँ पर जो है गोपनीयता, या तो फिर उसका जो स्पेस है उसको दिया जाए, है ना। उसमें छेड़छाड़ ना किया जाए, तो हम थोड़ा सा रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा सही बोल पा रही हूँ कि नहीं, थोड़ा जान के सिस्टर। हाँ, ईमानदार तो होना है ही, आप बोल ही रहे हैं, लेकिन हम लोग इसको कैसे लागू करेंगे उस विषय पर मैं बातचीत कर रही हूँ। हो सकता है हम लोग कल फिर बातचीत करें, है ना, समय काफ़ी हो गया है।
हाँ सिस्टर, आप ठीक बोल रहे हैं कि हम लोग को किस प्रकार से पारदर्शिता तो रखना है, लेकिन निजता का भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कई बार ये स्वभाव के अनुरूप भी हो सकता है। क्योंकि जैसे हम लोग बच्चों का स्वभाव भी समझने लगते हैं एक समय के बाद, पेरेंट्स हैं तो अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो निजता रखते हैं, है ना, मैं देखती हूँ मेरे घर में जो भाई बहन है उसमें से मतलब स्वभाव अलग अलग है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि सब चीजों को प्राइवेट रखना चाहते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो खुद ही सब चीजों को बताते हैं, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग जा सकते हैं। तो पति पत्नी में भी वैसे ही है, स्वभाव भी उस प्रकार से स्वभाव के अनुरूप भी हम लोग देख सकते हैं। और उसके साथ में अभी जो बातें कर रहे हैं कि ये चीजें तो ठीक है, लेकिन एक भरोसा भी होना चाहिए पति पत्नी के रिश्ते के बीच में। ऐसा नहीं कि सभी चीजों को सबके दायरे से ही देखा जाए। तो कई बार ये चीजें आ जाती है पति पत्नी के रिश्ते में। फिर भी हम लोग प्रभु में है सब लोग, तो प्रार्थना में इन बातों को रख के हमें एक रिश्ते में भी भरोसा रखना चाहिए, अन्यथा हम लोग का जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। प्रभु इसमें हमारी सहायता करेंगे, क्योंकि फिर वो एक गार्ड के जैसे हम लोग हो जाएंगे, जिसको दिन भर किसी चीज का रखवाली करना पड़ रहा है, इस तरह का हो जाएगा। तो भरोसे की भी बात आती है। हाँ, ये अवश्य है कि पति पत्नी दोनों ही ईमानदार रहे, लेकिन फिर भी इस प्रकार की बातें आती है तो उसके बीच में भरोसा भी किया जाना चाहिए। क्योंकि जैसे हम लोग बच्चों को भी कहीं भेजते हैं, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए या फिर हॉस्टल में रखते हैं, तो हम लोग भरोसा करते हैं। और मैं कैसे बोलूंगी इसको, जैसे माँ और बच्चे का रिश्ता होता है, तो जब वे जन्म लेते हैं तो बहुत ही क्लोज रहते हैं। बच्चा मम्मी के बिना कुछ नहीं करना चाहता है, मम्मी का भी जुड़ाव उससे बहुत रहता है। वो चाहते हैं कि दिन भर वो गोदी में रहे। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो वहां पर हमें चीजों को खोलना पड़ता है, बच्चे को गोद से उतारना पड़ता है ताकि वो चलना सीखे। तो क्योंकि उससे पहले वाला जो पोजीशन था वो बहुत कंफर्टेबल है, जहाँ पर बच्चा हमेशा मम्मी के साथ बने रहना चाहता है। लेकिन आगे बढ़ने के लिए, विकास की ओर बढ़ने के लिए हमें भरोसा करना पड़ता है, बच्चे को गोद से उतारना पड़ता है। इस तरह की बातें हैं। तो अब मैं इधर उधर बातों को कर रही हूँ, लेकिन मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि कई बार वहाँ कैसी परिस्थिति है उसके अनुसार हमें व्यवहार करना चाहिए। मैंने इस बात को पाया है बहुत बार, क्योंकि एक ही चीज मान लेते हैं कि हम बोल रहे पारदर्शिता, उसी चीज को हम हर एक लोगों पर अप्लाई नहीं कर सकते, हर एक लोगों पर लागू नहीं कर सकते। और निजता हम कह रहे हैं, वो भी चीजें हम हर एक लोगों पर लागू नहीं कर सकते। तो हमको समझना है कि मेरे पार्टनर का व्यवहार कैसा है, उसे भी समझना है, उसके अनुरूप भी हमको इस बातों का पता चलेगा कि हम कितना पारदर्शिता इसके साथ रखें या कितना निजता हमें रखना चाहिए। ये बातें मैं इस रूप में सोच रही हूँ सिस्टर। हाँ, थैंक यू सिस्टर। तो सभी को ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, आप सभी ने धीरज के साथ समय को दिया है और इन विषयों को और भी अधिक आप लोग सोचें, है ना। पारदर्शिता और निजता क्या है और हम कैसे इसको लागू करें अपने जीवन में, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो या तो फिर माता पिता और बच्चों का रिश्ता हो। और प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इन सारी बातों को सही तरह से अपने जीवन में लागू करें, ताकि हम सभी के बीच में विश्वास जो है वो बढ़ता चला जाए। पति पत्नी के बीच में जो विश्वास होना चाहिए या माता पिता और बच्चों के बीच में जो विश्वास होना चाहिए एक दूसरे के प्रति, है ना। तो आइए हम लोग इन सारी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। किसी के पास यदि प्रेयर रिक्वेस्ट है तो जल्दी से बोलेंगे। प्रेम पिता, आपकी बड़ी इच्छा और अनुग्रह हुई कि हम सभी को आपने इकट्ठा होने में सहायता मदद किया, हमें एक आत्मा होने में सहायता मदद किया। पिछले दिनों की बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो भी वचनों को बोया जा रहा है प्रभु जी, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके बढ़ोतरी के लिए हम आपके ही निकट आते हैं, क्योंकि आप ही बढ़ाने वाले परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर कोई भी शत्रु बैरी उन
बीजों को चुराने ना पाए प्रभु जी, अनुग्रह कर। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, एक एक के हृदय की रक्षा रखवाली किया जाए प्रभु जी, एक एक का हृदय अच्छी भूमि बनने पाए प्रभु जी। हर एक शब्दों को, भावनाओं को, विचारों को सही तरह से समझने में आप हमारी और भी अधिक सहायता मदद करें। हाँ प्रभु जी, और उसको लागू करने के लिए हम आप पर निर्भर होते हैं। हाँ प्रभु जी, हम बहुत सारी बातों को सुनते हैं, लेकिन प्रभु जी हम लागू करने के लिए कई बार असफल हो जाते हैं। आप पर हम निर्भर होते हैं प्रभु जी। अनुग्रह कर कि जरूर हम रोते हुए बीजों को बोएं, लेकिन हम जय जयकार करते हुए लौने पाएं। अनुग्रह कर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं इस समय जानकी सिस्टर के लिए, जो भी बोझ आपने उसके जीवन में दिया है प्रभु जी, आने वाले समय में उसे और भी अधिक बेहतर रीति से उसे प्रकट करने में और बहुतों के बीच में जाने में आप उनकी सहायता और मदद करें प्रभु जी। हम यीशु के नाम से उनके लिए जो भी योजनाएं आपने जगत की उत्पत्ति से पहले से बना के रखी है प्रभु जी, यीशु के नाम से हम खोलते हैं। हाँ प्रभु जी, और होने दे प्रभु जी आपके राज्य में और भी अधिक काम होने पाए। अनुग्रह कर प्रभु जी, और आपका स्वर्गीय प्रतिफल उसके जीवन में दिया जाए। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर प्रभु जी। साथ ही साथ हम जितने भाई बहन यहाँ इकट्ठे हैं प्रभु जी, लेफ्ट भी हुए हैं, चाहे जैसे भी हम जहाँ से भी सुनते हैं प्रभु जी, हर एक के जीवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, हर एक अनुग्रह करके हम अपनी बुलाहट को पहचान सकें, जान सकें, और उसके अनुसार हम आगे बढ़कर प्रभु जी आपके राज्य के लिए हम एक माध्यम बन सके। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर। और बाइबल को जब हम सही रीति से पढ़ने का प्रयास करते हैं तो अनुग्रह कर प्रभु जी, आपकी आत्मा हमें से हर एक को सहायता करे। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह हमें सिखाए, प्रेरित करे प्रभु जी, ताकि हम बाइबल को सही तरह से पढ़ें, सीखें, समझें और दूसरों तक भी हम इस ज्योति को ले जा सके। अनुग्रह कर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं इस समय मंजू सिस्टर के लिए, उसके परिवार के लिए, उसकी भाभी सस्सी के लिए प्रभु जी, उसके भाई के लिए, जो भी बीमारी है प्रभु जी उसे हम यीशु के नाम से ख़त्म करते हैं। आपकी चंगाई छुटकारे को उसके जीवन में मांगते हैं। हाँ प्रभु जी, आपने कहा है मैं चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूँ। हाँ प्रभु जी, आपकी चंगाई को हम बहन सस्सी के जीवन के लिए मांगते हैं, और जो भी इस बीमारी के कारण वो कर्ज में चले जा रहे हैं प्रभु जी, हम सारे कर्ज की बातों को यीशु के नाम से ख़त्म करते हैं प्रभु जी। और आपने कहा है कि बढ़ती ना तो पूरब से ना तो पश्चिम से आती है, लेकिन आपकी ओर से ही आती है। हाँ प्रभु जी, आपके वचनों को हम उनके जीवनों में स्थापित करते हैं, और आपका वचन जो परमेश्वर है खुद उनके जीवन में प्रभु जी कार्य करे, क्रियाशील होने पाए। हर एक बीमारी की आत्माओं को हम यीशु के नाम से उनके जीवन से खदेड़ते हैं और अधोलोक में जाने की आज्ञा देते हैं। पवित्र पिता, इस समय हम सीमा सिस्टर के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके बच्चों के लिए, जो भी समस्या है आपने सुना प्रभु जी, आप ही उसके ऊपर अपना हस्तक्षेप करें, दोनों पक्षों को आपके निकट लाते हैं। आप ही न्याय करने वाले परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु जी, उन बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए ये सारी बातें सही तरीके से होने पाए, और जो भी बातें कहना है प्रभु जी, दोनों पक्ष सही तरीके से एक दूसरे के सामने रख सकें प्रभु जी, और जो सही होना है वो होने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं स्वाति और गुलशन के लिए, जो भी तलाक की बातें उनके जीवन पाई जाती है उन्हें हम यीशु के नाम से ख़त्म करते हैं। प्रेम पिता, आपके मेल मिलाप की आत्मा को हम उनके जीवन के लिए मांगते हैं। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह का प्रभु जी, और जो भी उनके पिता अपने बच्चों के लिए बोझ रखते हैं कि उनका तलाक ना होने पाए। हाँ प्रभु जी, आपने कहा है कि किसी भी लाचार की प्रार्थना को आप अनसुना नहीं करते हैं। हाँ प्रभु जी, उस पिता की प्रार्थना को प्रभु जी हम सभी मिलकर आपके निकट लाते हैं। हाँ प्रभु जी, पंच के परिवार को भी आपके निकट लाते हैं। आप उनकी अगुवाई करें प्रभु जी, ताकि उस परिवार के लिए सही गाइडेंस मिलने पाए प्रभु जी, और आपकी आत्मा की सहायता हर एक के लिए दिया जाए। आपने कहा है मैं अंत के दिनों में अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा, और इसी तरह से जितने भी पति पत्नी हैं प्रभु जी, और जो भी रिश्ते हैं जिनके बीच में अनबन पाई जाती है प्रभु जी, खटास पाया जाता है प्रभु जी, अनुग्रह कर कि वहाँ पर वो पश्चाताप और क्षमा की आत्मा को दिया जाए प्रभु जी, और एक दूसरे को माफ़ करने के लिए, एक दूसरे को क्षमा करने का जो गुण है प्रभु जी, वो गुण उनके अंदर उत्पन्न किया जाए। अनुग्रह कर प्रभु जी, ताकि बहुत से परिवार बचाए जाएं प्रभु जी, और आपकी योजना जो इस पृथ्वी पर है एक परिवार के द्वारा प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, वो पूरी होने पाए। अनुग्रह कर प्रभु जी, और बहुत से ऐसे शिक्षकों को आप तैयार करें प्रभु जी, जो कि इन बातों में लोगों को शिक्षित कर सकें आने वाले समय में। हाँ प्रभु जी, हम ऐसे शिक्षकों की मांग करते हैं जो कि आपकी कलीसिया को प्रभु जी और भी अधिक तेजस्वी रूप में तैयार करने में सहायता कर सके। अनुग्रह कर प्रभु जी, अनुग्रह कर। हाँ प्रभु जी, हम अपने जवान बच्चों को आपके हाथों में देते हैं, जबकि आज के समय में वो जीते हैं प्रभु जी, और कल को उनको आपके राज्य के लिए प्रभु जी काम करना है। हाँ प्रभु जी, अब से ही आप उनको सहायता करें कि वो आपके डर और भय में आगे बढ़ें। अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। हाँ प्रभु जी, आज के दिन भर के जीवन के लिए हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद देते हैं भरतपुर की कलीसिया के लिए प्रभु जी, ऑनलाइन जितने भी हमारे मित्रगण हैं, सहयोगी हैं प्रभु जी, जाने अनजाने हम
को आपने प्रभु जी इस्तेमाल किया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। और भी अन्य क्षेत्रों के लिए हम आपके निकट आते हैं प्रभु जी, जहाँ के लिए आप हमें चाहते हैं कि हम एक दूसरे के लिए सहयोगी बने। हाँ प्रभु जी, उन बातों को जानने समझने में आप हमारी सहायता और मदद करें। हाँ प्रभु जी, उन योजनाओं को, उन रास्तों को हम यीशु के नाम से खोलते हैं। हर एक बातों में प्रभु जी आप सहायता करें, और निश्चय ही जय हमारी है, क्योंकि युद्ध तो आपका ही है। हाँ पिता परमेश्वर, हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक अंधकार की सेनाओं को जो आपके और हमारे बीच में कार्य करती है, यीशु के नाम से हम उन्हें खारिज करते हैं। हाँ तो परमेश्वर, अनुग्रह कर, सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग आशीष वचन को एक साथ बोलेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा बनी रहे, आमीन। जय मसीह की। यीशु सहाय। गुड मॉर्निंग।